हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर चैनल। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल वीकी वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन विश्व कल्याण भागवत प्रचार संघ। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नित्य की भांति ले चलता हूँ आज की पावन मंगलमयी भागवत भागीरथी में अवगाहन करने के लिए, जिसके अंतर्गत आज हम द्विसप्तमों अध्याय 72वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। पांडवों के राजसूय यज्ञ की कथा आज हम विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले में, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे में। देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। मूल पाठ मूल भागवत हम लेके चले हुए हैं, तो कीर्तन भी हम मूल करते हैं जो श्रीमद् भागवत का मूल कीर्तन है। आइए मेरे साथ गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः उत्तरार्धः द्विसप्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। एकदा तु सभामध्ये आस्थितो मुनिभिर्वृतो ब्राह्मणे क्षत्रियैर्वैश्यैर्भ्रातृभिश्च युधिष्ठिरः आचार्ये कुलवृद्धैश्च ज्ञातिसम्बन्धिबान्धवैः शृण्वतामेव चेतेषामाभासेदमुवाच। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन महाराज युधिष्ठिर बहुत से मुनियों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, भीमसेनादि भाइयों, आचार्यों, कुल के बड़े बूढ़ों, जाति बंधुओं, संबंधियों एवं कुटुंबियों के साथ राजसभा में बैठे हुए थे। उन्होंने सबके सामने ही भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए यह बात कही। युधिष्ठिर उवाच। क्रतुराजेन गोविंदो राजसूयेन पावनी, यक्षे विभूतिर्भस्व भवस्तत व्यक्षे विभूतिर्भवतस्तत संपादाय न प्रभो। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, गोविंदो में सर्वश्रेष्ठ राजसूय यज्ञ के द्वारा आपका और आपके परम पावन विभूति स्वरूप देवताओं का यजन करना चाहता हूँ। प्रभु आप कृपा करके मेरा यह संकल्प पूरा कीजिए। त्वत्पादुके अविरतं परिये चरन्ति, ध्यायन्त्यभद्रनशनैः शुचयो गृह्णन्ति, विन्दन्ति ते कमलनाभवापवर्गं मासासते यदित आशिष ईश चान्यन्नान्यै तदेव देव भवतश्चरणारविन्दौ सेवानुभावमेह पश्यतु लोक एषो। ते ये त्वां भयन्ति न भयन्तु तवो भयेषां निष्ठां प्रदर्शय विभो कुरु सृञ्जयानां। न ब्रह्मणः स्वपरभेदमतिस्तव स्यात् सर्वात्मनः समदृशः स्वसुखानुभूतैः संसेवतां सुरतरोरिवते प्रसादो सेवानुरूपमुदयो न विपर्ययोत्र। हे कमलनाभ, आपके चरण कमलों की पादुकाएं समस्त अमंगलों को नष्ट करने वाली हैं। जो लोग निरंतर उनकी सेवा करते हैं, ध्यान और स्तुति करते हैं, वास्तव में वे ही पवित्र आत्मा हैं। वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं, और यदि वे सांसारिक विषयों की अभिलाषा करें तो उन्हें उनकी भी प्राप्ति हो जाती है। परंतु जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते, उन्हें मुक्ति तो मिलती ही नहीं, सांसारिक भोग भी नहीं मिलते हैं। देवताओं के भी आराध्य देव मैं चाहता हूँ कि संसारी लोग आपके चरण कमलों की सेवा का प्रभाव देखें। प्रभु, कुरुवंशी और सूर्यवंशी, संजयवंशी नरपतियों में जो लोग आपका भजन करते हैं और जो नहीं करते, उनका अंतर आप जनता को दिखला दीजिए। प्रभु, आप सबकी आत्मा समदर्शी और स्वयं आत्मानंद के साक्षात्कार हैं। स्वयं ब्रह्म है, आप में यह मैं हूँ और यह दूसरा, यह अपना है और यह पराया, इस प्रकार का भेदभाव नहीं है। फिर भी जो आपकी सेवा करते हैं उन्हें आपकी भावना के अनुसार फल मिलता ही है। ठीक वैसे ही जैसे कल्प वृक्ष की सेवा करने वाले को उस फल में जो न्यूनाधिकता होती है, वह तो न्यूनाधिक सेवा के अनुरूप से ही होती है। इसमें आप विषमता या निर्दयता आदि दोष नहीं आते। श्री भगवान वाचो। सम्यग् व्यवसितं राजन् भवता शत्रुकर्षणो कल्याणी येन ते कीर्तिर्लोकान् भविष्यति। ऋषीणां पितृदेवानां स्वेदामपि न प्रभो सर्वेषामपि भूतानां ईप्सितः क्रतुराडयम्।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शत्रु विजयी धर्मराज, आपका निश्चय बहुत ही उत्तम है। राजसूय यज्ञ करने से समस्त लोकों में आपकी मंगलमयी कीर्ति का विस्तार होगा। राजन, आपका यह महायज्ञ ऋषियों, पितरों, देवताओं, सगी संबंधियों, हमें और कहाँ तक कहें कि समस्त प्राणियों को ये अभीष्ट की प्राप्ति कराने वाला है। विजित्यो नवतीन सर्वान् कृत्वा चो जगतिं वसे संभृत्यो सर्वसंभारान् हरस्व महाक्रतुम् एते ते भ्रातरो राजन् लोकपालान् संभवो जितोष्म्यात्मवतां तेऽहं दुर्जयो यो कृतात्मभिः। महाराज, आपके पृथ्वी के समस्त नरपतियों को जीत कर सारी पृथ्वी को अपने वश में करके और यज्ञोचित संपूर्ण सामग्री एकत्रित करके फिर इस महायज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। महाराज, आपके चारों भाई वायु, इंद्र आदि लोकपालों ने अंश में पैदा हुए हैं। लोकपालों के अंश में पैदा हुए हैं, वे सब के सब बड़े वीर हैं। आप तो परम मनस्वी और संयमी हैं। आप लोगों ने अपने सद्गुणों से मुझे अपने वश में कर लिया है। जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों और मन को वश में नहीं किया है, वे मुझे अपने वश में नहीं कर सकते हैं। न कश्चित मत परम लोके तेजसा यशास्त्रीय विभूतिर्भ्योवेद देवोपी किम पार्थिवो। संसार में कोई बड़े से बड़ा देवता भी तेज, यश, लक्ष्मी, सौंदर्य और ऐश्वर्य आदि के द्वारा मेरे भक्त का तिरस्कार नहीं कर सकता। फिर कोई राजा उसका तिरस्कार कर दे, इसकी तो संभावना ही क्या है। श्री सुवाचो निशम्यो भगवद्गीतं प्रीत पुल्लो मुकाम्बुजो भ्रातरं दिग्विजये युक्तो विष्णु तेजोपबर्हितां सह देवं दक्षिणस्यामादिसत्सहस्रञ्जयै दिशि प्रतीच्यां नकुलमुदीच्यां सभ्यसाचिनं प्राज्यां प्रकोदर मध्य केकेय्य समद्रकैः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर का हृदय आनंद से भर गया। उनका मुखकमल प्रफुल्लित हो गया। अब उन्होंने अपने भाइयों को दिग्विजय करने का आदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों में अपनी शक्ति का संचार करके उनको अत्यंत प्रभावशाली बना दिया था। धर्मराज युधिष्ठिर ने संजय वंशी वीरों के साथ सहदेव को दक्षिण दिशा में दिग्विजय करने के लिए भेजा। नकुल को मत्स्य देशीय वीरों के साथ पश्चिम में, अर्जुन को केकय देशीय वीरों के साथ उत्तर में और भीमसेन को मध्य देशीय वीरों के साथ पूर्व दिशा में दिग्विजय करने के लिए आदेश दिया है। ते विजित्वा नृपान् वीर आजग्नुर्दिग्व्य ओजसा अतात सद्रवे भूरि द्रविणं नृपयक्षते श्रुत्वा जितं जरासन्धं नृपतेर्धार्यतो हरिः आहोपायं तमेवाद्यो उद्धवो यमुवाचो भीमसेनोऽर्जुनः कृष्णो ब्रह्मलिङ्गो दरास्त्रयो जग्मुर्गिरिव्रजं तातो बृहद्रतो सुतो यतः। सहदेव को भेजा है। परीक्षित, उन भीमसेन आदि वीरों ने अपने बल पौरुष से सब ओर से नृपतियों को जीत लिया और यज्ञ करने के लिए उद्यत महाराज युधिष्ठिर को बहुत साधन ला कर दिया है। जब महाराज युधिष्ठिर ने यह सुना कि अब तक जरासंध पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकी, तब वे चिंता में पड़ गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वही उपाय कह सुनाया जो उद्धव जी ने बतलाया था। परीक्षित, इसके बाद भीमसेन, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ये तीनों ही ब्राह्मण का वेश धारण करके गिरिव्रज गए। वहीं जरासंध की राजधानी थी। ते गतवातित वेलायां ग्रहे सुगृह मेदिनां ब्रह्मण्यं समयाचेरन् राजन्या ब्रह्मलिंगिनो राजन् विद्यादधिं प्राप्तान् नर्तिनो दूरमागतान् तन्नो प्रयच्छ भद्रं ते यद्वयं कामयामहे। राजा जरासंध ब्राह्मणों का भक्त और गृहस्थोचित धर्मों का पालन करने वाला था। उपर्युक्त तीनों क्षत्रिय ब्राह्मण का वेश धारण करके अतिथि अभ्यागतों के सत्कार के समय जरासंध के पास गए और उनसे इस प्रकार की याचना करी, राजन, आपका कल्याण हो। हम तीनों आपके अतिथि हैं और बहुत दूर से आ रहे हैं। अवश्य ही हम यहाँ किसी विशेष प्रयोजन से ही आए हैं, इसलिए हम आपसे जो कुछ चाहते हैं वह आप हमें अवश्य दीजिए। किम दुर्मर्शम दितिक्षूणां किम कार्योमसाधुभिः किम न देयं वदान्यानां कः परशमदर्शिनां यो नित्येन शरीरेण सेतां सतां गेयं से सोध्रुवं नाचिनोति स्वयं कल्पो सौवाच्यो शोच्य एव सो हरिश्चन्द्रोरन्तदेव उच्छवृत्तिशिविर्बली व्याध कपोतो बहवो ध्रुवेण ध्रुवं गतोऽहम्। तितिक्षु पुरुष क्या नहीं सह सकते हैं, दुष्ट पुरुष बुरा से बुरा क्या नहीं कर सकते, उदार पुरुष क्या नहीं दे सकते और समदर्शी के लिए पराया कौन है। जो पुरुष स्वयं समर्थ होकर भी इस नाशवान शरीर से ऐसे अविनाशी इसका संग्रह नहीं करता जिसका बड़े बड़े सत्पुरुष भी गान करें। सच पूछिए तो उसकी जितनी निंदा की जाए थोड़ी ही है। उसका जीवन शोक करने योग्य है। हरिश्चंद्रो रंतदेव उच्छवृत्ति से बिरबली व्याध कपोतो भवो यद्रवेण ध्रुवम गतो। राजन, आप तो जानते ही होंगे, राजा हरिश्चंद्र रंतदेव केवल अन्न के दाने बीन चुनकर निर्वाह करने वाले महात्मा मुदगल
शिवी, बलि, व्याध और कपोत आदि बहुत से व्यक्ति अतिथि को अपना सर्वस्व देकर इस नाशवान शरीर के द्वारा अविनाशी पद को प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए आप भी हम लोगों को निराश मत कीजिए। श्री शुक उवाच स्वरैराकृतिभिस्तांस्तुं प्रकोष्ठैर्जातहतैरपि राजन्यबन्धून् विज्ञाय दृष्टपूर्वान् चिन्तयत् राजन्यबन्धवो ते ब्रह्मलिंगानि बिभ्रति ददामि वीक्षितं तेभ्यो आत्मानामभिदुस्तेजं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जरासंध ने उन लोगों की आवाज़, सूरज, सकल और कलाइयों पर पड़े हुए धनुष की प्रत्यंचा की रगड़ के चिन्हों को देखकर पहचान लिया कि ये तो ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय हैं। अब वह सोचने लगा कि मैंने कहीं न कहीं इन्हें देखा भी अवश्य है। फिर उसने मन ही मन यह विचार किया कि ये क्षत्रिय होने पर भी मेरे भय से ब्राह्मण का वेश बनाकर आए हैं। जब ये भिक्षा मांगने पर ही उतारू हो गए हैं, तब चाहे जो कुछ मांग लें मैं इन्हें दूंगा। याचना करने पर अपना अत्यंत प्यारा और दुस्तुत शरीर देने में भी मुझे हिचकिचाहट नहीं होगी। ब्राह्मण भक्त था न यह जरासंध। बलिर्नो श्रूयते कीर्तिर्विवतता दीक्षुकल्मसः ऐश्वर्याद् भ्रंसतस्यापि विप्रव्याजेन विष्णुना श्रियं जिहीर्षितेन्द्रस्य विष्णवे द्विजरूपिणे जनन्यनपि महिं प्रादात् वार्यमाणोपि दैत्यराट। विष्णु भगवान ने ब्राह्मण का बीज धारण करके बलि का धन ऐश्वर्य सब कुछ छीन लिया। फिर भी बलि की पवित्र कीर्ति सब और फैली हुई है और आज भी लोग बड़े आदर से उसका गान करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि विष्णु भगवान ने देवराज इंद्र की राजलक्ष्मी बलि से छीनकर उन्हें लौटाने के लिए ही ब्राह्मण रूप धारण किया था। दैत्यराज बलि को यह बात मालूम हो गई थी और शुक्राचार्य ने उन्हें रोका भी, परंतु उन्होंने पृथ्वी का दान कर ही दिया। जीवता ब्रह्मणार्थाय कोन्वर्थ शत्रुबन्धुना देहेन पतपानेन निहता विप्लो विपुलं यशो इत्युदारमति प्राह कृष्णार्जुन वृकोदरा नेमि प्राव्रियतां कामो ददाम्यात शिरोपिव। मेरा तो यह पक्का निश्चय है कि यह शरीर नाशवान है। इस शरीर से जो विपुल यश नहीं कमाता, जो क्षत्रिय ब्राह्मणों के लिए जीवन नहीं धारण करता, उसका जीना व्यर्थ है। परीक्षित, सचमुच जरासंध की बुद्धि बड़ी उदार थी। उपर्युक्त विचार करके उसने ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन से कहा, ब्राह्मणों, आप लोग मनचाही वस्तु मांग लें। आप चाहें तो मैं आप लोगों को अपना सिर भी दे सकता हूँ। श्री भगवान उवाचो युद्धम नो देहि राजेन्द्र दुंदसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्तो राजन्यो नान्यकांक्षिणो असो व्रकोदर पार्थस्तस्य भ्रातार्जुनो ययम् अनतोर्य मातुलेयं मां कृष्णो जानीति ते रूपम् एवमावेदितो राजा जय्या सोच्चे स्म मांगतो चामर्चितो मंदा युद्धम तर्हि ददामि वो। श्री भगवान ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजेंद्रो, हम लोग अन्य के इच्छुक ब्राह्मण नहीं हैं, क्षत्रिय हैं। हम आपके पास युद्ध के लिए आए हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हमें द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दीजिए। देखो, ये पांडुपुत्र भीमसेन है और यह इनका भाई अर्जुन है और मैं इन दोनों का ममीरा भाई तथा आपका पुराना शत्रु कृष्ण हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपना परिचय दिया, तब राजा जरासंध ठठा कर हंसने लगा और चिढ़कर बोला, अरे मूर्खों, यदि तुम्हें युद्ध की ही इच्छा है तो लो, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। न त्वयाभिरुणायोत्से युधि विक्लव्य चेतसा मथुरां स्वपुरीं त्यक्त्वा समुद्रं शरणं गतो अयं तु वयशातुल्यो नाति सत्त्वो न मे शम अर्जुनो न भवेद् योद्धा भीमस्तुल्य बलो मम इत्युक्त्वा भीमसेनायो प्रादायो महतीं गदां द्वितीयां स्वयमादायो निर्जगाम पुरात् बहिः। परंतु कृष्ण, तुम तो बड़े डरपोक हो। युद्ध में तुम घबरा जाते हो, यहाँ तक कि मेरे डर से तुमने अपनी नगरी मथुरा भी छोड़ दी और तथा समुद्र की शरण ली है। इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगा। यह अर्जुन भी कोई योद्धा नहीं है। एक तो अवस्था में मुझसे छोटा, दूसरा कोई विशेष बलवान भी नहीं, इसलिए यह भी मेरे जोड़ का वीर नहीं है। मैं इसके साथ भी नहीं लड़ूंगा। रहे भीमसेन, ये अवश्य ही मेरे समान बलवान और मेरे जोड़ के हैं। जरासंध ने यह कहकर भीमसेन को एक बहुत बड़ी गदा दे दी और स्वयं दूसरी गदा लेकर नगर से बाहर निकल आया है। ततो समय कली वीरो संयुक्ता वितरेतरो जग्नतुर्वज्रकल्पाभ्यां गदाभ्यां रणदुर्मदो मंडलानि विचित्राणि सव्यं दक्षिणमेव च चरतो सुसुवे योद्धम नटयोरवरंगिणी। अब दोनों रणोन्मत्त वीर अखाड़े में आकर एक दूसरे से भिड़ गए और अपनी वज्र के समान कठोर गदाओं से एक दूसरे पर चोट करने लगे। वे दाएं बाएं तरह तरह के पैंतरे बदलते हुए ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो दो श्रेष्ठ नट रंगमंच पर युद्ध का अभिनय कर रहे हों। ततश्चट चटा शब्दो वज्र निस्पेश सन्निव गदयो चिब्दयो राजन्दन्दयोरिवदन्तिनो ते वे गदे भुज जवेन निपात्यमाने अन्योन्यतो सकटपादकरोरुजन्त्रोन् चूर्णी बभोवतुरुपेत्य यथार्क साकै संयोज्यतोद्विरदयोरिव दीप्तमन्वो।
परीक्षित, जब एक की गदा दूसरे की गदा से टकराती तब ऐसा मालूम होता मानो युद्ध करने वाले दो हाथियों के दांत आपस में भिड़कर चटचटा रहे हों, यूं बड़े जोर से बिजली तड़क रही हो। जब दो हाथी क्रोध में भरकर लड़ने लगते हैं और आकाश की डालियां आग की डालियां तोड़ तोड़ कर एक दूसरे पर प्रहार करते हैं, उस समय एक दूसरे की चोट से वे डालियां चूर चूर हो जाती हैं। वैसे ही जब जरासंध भीमसेन बड़े बड़े वेग से गदा चला चलाकर एक दूसरे के कंधों, कमरों, पैरों, हाथों, जांघों और हंसलियों पर चोट करने लगे, तब उनकी गदाएं उनके अंगों से टकरा टकरा कर चकनाचूर होने लगी हैं। इत्थं तयो प्रहतयोर्गदयोर्नवीरो क्रुद्धो स्वमिष्टवीर्यः स्परशैरपिष्टां शब्दस्तयो प्रहरतोभिरयोरिवासी निघ्नात् वज्रपरुषस्तलताड तलताडनुतो तयोरेवं प्रहरतो समशिक्षाबलो यशो निर्विशेषमभूत युद्धम् अभीक्षणो जवयोनृपो। इस प्रकार जब गदाएं चूर चूर हो गईं, तब दोनों वीर क्रोध में भरकर अपने घूंसों से एक दूसरे को कुचल डालने की चेष्टा करने लगे। उनके घूंसे ऐसी चोट करते मानो लोहे का घन गिर रहा हो। एक दूसरे पर खुलकर चोट करते हुए दो हाथियों की तरह उनके थप्पड़ों और घूंसों का कठोर शब्द बिजली की कड़कड़ाहट के समान जान पड़ता था। परीक्षित, जरासंध और भीमसेन दोनों की गदा युद्ध में कुशलता, बल और उत्साह समान थे। दोनों की शक्ति तनिक भी क्षीण नहीं हो पा रही थी। इस प्रकार लगातार प्रहार करते रहने पर भी दोनों में से किसी की जीत या हार न हुई। एवं तयोर महाराजा युद्ध दो सप्तविंशति दिनानि निरगस्तत्र सुहद्निश्चितौ एकदा मातुलेयं वे प्राह राजन् ब्रकोदरो न शक्तो हम जरासंधं निर्जेतुं युधि माधव शत्रुर्जन्मन्मूर्ति विद्वान् जीवितं च जराकृतं या पार्थामाप्यायन् स्वेनो तेजसा चिन्तयद्धरिः। दोनों वीर रात के समय मित्र के समान रहते और दिन में छूटकर एक दूसरे पर प्रहार करते और लड़ते। महाराज, इस प्रकार लड़ते लड़ते 27 दिन बीत गए। प्रिय परीक्षित, 28वें दिन भीमसेन ने अपने मेरे भाई श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण में युद्ध में जरासंध को जीत नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण जरासंध के जन्म और मृत्यु का रहस्य जानते थे और यह भी जानते थे कि राक्षसी ने जरासंध के शरीर के दो टुकड़ों को जोड़कर इसे जीवन दान दिया है। इसलिए उन्होंने भीमसेन के शरीर में अपनी शक्ति का संचार किया और जरासंध के वध का उपाय सोचा है। संचिंत्यारिवदोपायं भीमस्यामो दर्शनो दर्शयामासो विटपं पाटयन्नेव संज्ञयो तद्विज्ञायो महासत्त्वो भीमो प्रहरतांवरो गृहीत्वा पादयो शत्रुं पातयामास भूतले। परीक्षित, भगवान का ज्ञान अबाध है। अब उन्होंने उसकी मृत्यु का उपाय जानकर एक वृक्ष की डाली को बीचों बीच से चीड़ दिया और इशारे से भीमसेन को दिखाया। वीर शिरोमणि एवं परम शक्तिशाली भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण का अभिप्राय समझ लिया और जरासंध के पैर पकड़कर उसे धरती पर दे मारा है। एकं पादं पदाक्रम्य दौर्भ्यामन्यं प्रगृह्य स गुत्तः पाटयामास शाखामिव महागजो एकपादोर वृषणः कटिपृष्ठस्तनांसकैः एकबाह्यांश भूकर्णे सकले तद्रसो प्रजाः। फिर उसके एक पैर से अपने पैर के नीचे, एक पैर को अपने पैर के नीचे दबाया और दूसरे को अपनी दोनों हाथों से पकड़ लिया। इस प्रकार भीमसेन ने उसे गुदा की ओर से इस प्रकार चीर डाला जैसे गजराज वृक्ष की डाली चीर डाले। लोगों ने देखा कि जरासंध के शरीर के दो टुकड़े हो गए हैं और इस प्रकार उसने एक एक पैर, जांग, अंडकोश, कमर, पीठ, स्तन, गंदा, भुजा, नेत्र, भौं और कान अलग अलग हो गए हैं। हाहाकारो महानासी निहते मगधेश्वरी पूजयामास तुर्भीर्वं भीमं परिरभ्यो जयाच्युतो सदेवं तत्नयनं भगवान् भूतभावनो अवसिञ्चत मे आत्मो मागधानं पतिं प्रभो मोचयामास राजन्यान् संवृन्दां मागधेनयै। मगधराज जरासंध की मृत्यु हो जाने पर वहाँ की प्रजा बड़े जोर से हाय हाय पुकारने लगी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भीमसेन का आलिंगन करते उनका सत्कार किया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और विचारों को कोई समझ नहीं सकता। वास्तव में वे ही समस्त प्राणियों के जीवनदाता हैं। उन्होंने जरासंध के राज सिंहासन पर उसके पुत्र सहदेव का अभिषेक कर दिया और जरासंध ने जिन राजाओं को कैदी बना रखा था उन्हें कारागार से मुक्त कर दिया है। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 10वें स्कन्धे उत्तरार्धे जरासंधवधो नाम द्विसप्ततमोत्सवः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय,
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज की आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मूल पाठ मूल भागवत लेकर हम चले हुए हैं। अपने बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं। समय न मिले सोते जागते समय अवश्य श्रवण करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन भागवत निकेतन मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।